औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। तो डियर्स, आज हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा ईलर पाई फंक्शन के बारे में। तो अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का ये टॉपिक है मैथमेटिक्स का कि ईलर पाई फंक्शन क्या होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो जैसे कि आप जानते हैं फंक्शन के बारे में, जैसे वो एक रिलेशन होता है दो सेट्स के दरमियान, तो इस तरह ये भी फंक्शन है। इसको नाम दिया गया ईलर पाई फंक्शन एक ख़ास वजह की वजह कि हमारे पास जो ईलर मैथमेटिक्स था उसने इस फंक्शन को डिफाइन किया। दैट्स व्हाई इट्स नेम इज ईलर पाई फंक्शन। अब ईलर पाई फंक्शन है क्या, ये देखते हैं कि दिस फंक्शन इज डिनोटेड। सबसे पहले ये होता है कोई हमारे पास फंक्शन होता है ना, हम उसको लिखते हैं, मतलब उसको डिनोट करवाते हैं। तो अब कैसे डिनोट करवाया जाता है, हमारे पास अलग अलग मेथड होते हैं। मसलन ऐसा भी लिख देते हैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ये हमारे पास अलजेब्रिक फंक्शन है। तो ईलर पाई फंक्शन को कैसे डिफाइन करते हैं? ईलर पाई फंक्शन, दिस फंक्शन इज डिफाइंड बाय फाई ऑफ एन। यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे? फाई ऑफ एन। तो ईलर पाई फंक्शन को ऐसे हम डिफाइन करते हैं। अब है क्या ये जो फंक्शन हमारे पास है फाई ऑफ एन, ये हमारे पास है क्या? ये एक नेचुरल नंबर होता है। ये क्या होता है? हमारे पास एक नेचुरल नंबर होता है। मतलब जब यहाँ हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे, फाई ऑफ एन की वैल्यू पुट करेंगे, तो हमें जो एक नंबर मिलेगा, इसकी जो वैल्यू आएगी वो एक नेचुरल नंबर होगा। वो क्या होगा? एक नेचुरल नंबर। तो फाई एन इज अ नंबर ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है। तो अब इट इज को प्राइम। क्या? इट इज को प्राइम और रिलेटिव प्राइम। इसको को प्राइम बोल रहे हैं, रिलेटिव प्राइम बोल रहे हैं टू एन। मतलब ये जो टोटल फाई एन आएगा, ये क्या होगा? ये जो इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे एन, उसके साथ क्या होगा? को प्राइम। उसके साथ इसकी वैल्यू क्या आएगी? को प्राइम आएगी, जितने भी ये नंबर आएंगे। पर फिर होगा क्या? लेस देन फाई ऑफ एन। ठीक है। ये जो फाई ऑफ एन है ये क्या होगा? लेस देन एन। ये जो फाई फंक्शन की ये वाली जो वैल्यू आएगी, ये वाला जो नेचुरल नंबर होगा, ये वाला नंबर जो हम इनपुट वैल्यू के तौर पर एन पुट करेंगे, उससे हमेशा क्या आएगा? छोटा आएगा। और उसके साथ क्या होगा? को प्राइम। अब दो नंबर हमारे पास हों, कब वो को प्राइम होते हैं? जब उनका जीसीडी हमारे पास क्या है? 1। जैसे हमारे पास 4 और 3 है, इसका जीसीडी हमारे पास क्या आ रहा है? 1। तो ये दोनों नंबर आपस में क्या है? को प्राइम नंबर हैं। ये दोनों नंबर आपस में क्या है? को प्राइम। ठीक। मतलब अब देखिए इनका जो जीसीडी है वो क्या आ रहा है? 1। तो ये एक दूसरे के साथ क्या आएंगे? को प्राइम आएंगे। ठीक है। अब तो इसका जो मेथड है, जो फार्मूला है कि ये हमने जब फाई फंक्शन फाइंड करना हो तो हम क्या कौन सा फार्मूला यूज करते हैं जनरल? तो हमारे पास ये फार्मूला है फाई ऑफ एन इज इक्वल टू एन इंटू एन इंटू 1 माइनस 1 ओवर पी 1 माइनस 1 ओवर पी 2 ऑनवर्ड। इस तरह आपने चलते जाना और ये एंड पे आपने 1 माइनस 1 ओवर पी के। अब यहाँ पर ये चीज़ क्या है? P1 क्या है, P2 क्या है, Pk क्या है? ये आप जो भी नंबर n ले रहे हैं, जो भी नंबर n ले रहे हैं, आपने उस n की फैक्टराइजेशन करनी। कौन सी? प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। और उसके जो भी प्राइम फैक्टर होंगे, जितने प्राइम फैक्टर होंगे, फॉर एग्जाम्पल अब मैं लिखता हूँ 6 है मेरे पास, तो 2 इंटू 3, ये इसकी क्या है? प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 भी 6 का फैक्टर है, 3 भी 6 का फैक्टर है। तो यहाँ पर फिर आपने P1 की जगह क्या लिखना है? एक फैक्टर, फिर दूसरा फैक्टर। अगर इसके और ज़्यादा फैक्टर आए तो वो आपने फिर इस तरह लिखते जाने हैं। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर n हमारे पास क्या है? 100, तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 100 क्या है? 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। अब देखिए यहाँ पर दो फैक्टर आ रहे हैं, मतलब
टोटल तो 4 है ना, तो ये सेम है ना, तो 2 और 5 क्या आ रहे हैं, 2 और 5। तो यहाँ 5 ऑफ 100 वैल्यू पुट की, आगे फार्मूला लगा हमारे पास 100 1 माइनस 1/2 P1 की जगह क्या पुट करूंगा मैं 2, फिर 2 की जगह क्या पुट करूंगा 5। तो इस तरह हमारे पास इसको अगर हम गेन करें तो हमारे पास क्या आ रहा है 40। ठीक है, तो अब हमारे पास ये जो 40 है ये इसका क्या है वैल्यू है, इसका जवाब है। ठीक है, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो भी हम देखेंगे। तो यहाँ पर देखें कि फाई ऑफ n फ्रॉम n टू n, याद रहे कि ये ईलर पाई फंक्शन ये क्या है फंक्शन, और डिफाइन होता है फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर। अभी हम इसके एग्जांपल्स करेंगे तो आपको कहीं भी नज़र नहीं आएगा कि n हमने नेचुरल नंबर के अलावा कोई और पुट किया हो और उसका जवाब भी नेचुरल नंबर के अलावा कोई और आया हो, ऐसा नहीं होगा, ये हम बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टी, ये एक फंक्शन होता है, इसको हम डिफाइन करते हैं फ्रॉम n टू n। दूसरा फाई ऑफ n इज नॉट 1 1, फंक्शन होते हैं ना हमारे पास इनटू, वन टू, बाइजेक्टिव, बहुत सारी किस्में हैं। तो इसमें एक होता है 1 1 फंक्शन, तो ये जो फंक्शन है ये 1 1 फंक्शन नहीं होता। मसलन यहाँ पर देखें हमने 100 पुट किया, आया क्या 40, तो मतलब हम यहाँ पर 100 इनपुट वैल्यू दो, 100 आउटपुट वैल्यू नहीं आएंगी, तो इसलिए ये फिर 1 1 फंक्शन नहीं है। मसलन 8 का देखें तो हमारे पास क्या आ रहा है 4, 1 1 नहीं है। इसी तरह और भी कई इसकी एग्जांपल्स होती हैं। ठीक है, और ये ऑन टू फंक्शन भी नहीं होता। और दूसरा फाई ऑफ n स्केल, इसको आप लिख सकते हैं n इंटू फाई ऑफ n, ये चीज़ें हम एक्सप्लेन करेंगे आगे एग्जांपल्स में। ठीक है, तो इस तरह फिर इसकी एक और हमारे पास फाई ऑफ n क्या है, द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर लेस देन n। क्या होता है फाई ऑफ n, जो हम ऊपर डिफाइन करके आए हैं वही इसके फार्मूला में लिख दिया है कि द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन n। ये पॉजिटिव इंटीजर्स आते हैं और क्या होते हैं हमेशा इस n से कम आते हैं और रिलेटिव प्राइम टू n होते हैं। क्या होते हैं रिलेटिव प्राइम टू n होते हैं। ठीक है, अब जब हम यहाँ n की वैल्यू पुट करेंगे, अब चूंकि व्हाइट बोर्ड काफ़ी बड़ा है, वो साइड उस तरफ थोड़ा रिमूव करना पड़ेगा। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारे पास जो n था, इफ n इज प्राइम, यहाँ पर n देखे ना हमने नेचुरल नंबर लेना, कोई भी आ सकता है, पॉजिटिव इंटीजर लेना हमने, तो n इज प्राइम। अगर n प्राइम हो तो, अगर n प्राइम हो तो फिर फाई ऑफ p, मतलब फाई ऑफ n, क्योंकि हम n की जगह p ले रहे हैं तो फाई ऑफ p क्या आएगा p माइनस 1, क्या आएगा p माइनस 1। और अगर हमारे पास ये कोई मल्टीपल नंबर आए, क्या आ जाए हमारे पास कोई मल्टीपल जैसे 6, फिर इसके लिए हम क्या करेंगे और मेथड यूज करेंगे। लेकिन हमारे पास पहले हमने क्या यूज किया है प्राइम के लिए, तो अगर हमारे पास तो इसकी क्या आ जाएगी p माइनस 1। मसलन फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं प्राइम के लिए फाई ऑफ 5, ये लिखते हैं। अब ये किसके बराबर आएगा, ये आएगा 5 माइनस 1। ठीक है, इसके इतने प्राइम आ जाएंगे नंबर, तो 5 और 5 ये बराबर आ जाएगा हमारे पास 1 2 3 4, ये आएंगे। और टोटल इसको देख लें, हमारे पास 5 के साथ GCD ले लें, 1 ले लें, 1 आता है, यानी 5 है ना, 1 का GCD लें क्या आता है 1, फिर 5 के साथ 2 का GCD लें क्या आता है 1, 5 के साथ 3 का GCD लें क्या आता है 1, 5 के साथ 4 का GCD लें क्या आता है 1। ठीक है, तो इस तरह ये आप देख लें हमारे पास क्या है 5, n क्या है 5, और ये कितने हैं 4, लेस देन 5 है, क्या है लेस देन 5 भी हैं और को प्राइम विद 5 भी हैं। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास कौन सा नंबर आ जाए कोई मल्टीपल, क्या आ जाए कोई, जैसे हमारे पास 6 है, तो आप क्या करेंगे फिर इसके लिए आप इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। क्या करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन के में हमारे पास 2 फैक्टर बनते हैं 2 इंटू 3, फिर अब नंबर क्या है 6,
6 से पीछे जितने इसके नंबर बनते हैं वो टोटल आपने लिख लेने हैं। जब टोटल लिख लेंगे तो वो क्या आ जाएंगे 1 2 3 4 5। अब इसमें देखें फैक्टर कौन सा है 2। अब 2 के इधर मल्टीपल देखें कौन कौन से हैं। 2 के मल्टीपल कौन कौन से, 2 भी मल्टीपल है और 4 भी मल्टीपल है। 3 के मल्टीपल देखें तो 3 का मल्टीपल क्या है 3, तो ये आपने निकाल देने हैं। ये क्या करने हैं, निकाल देने हैं। बाकी क्या बचेगा आपके पास 1 और 5। और इस तरह इसकी कितनी टोटल नंबर आ जाएंगे 2। अब देखें ये 2 क्या है लेस देन 6 भी है, पर यहाँ पर देख ले 1 और 6 का जीसीडी क्या आएगा 1, को प्राइम हो गया। 1 और 5 और 6 का जीसीडी लें क्या आएगा 1, मतलब ये मैंने लिया हुआ है, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा को प्राइम, ठीक है। लेस देन एन भी है। इस तरह आप देखें ये चूंकि ये एग्जांपल मैंने इधर डिफाइन कर दी है, तो इस तरह आप इसका जो है पाई फंक्शन इस तरह हम डिफाइन करते हैं। इसकी और कुछ प्रॉपर्टीज भी हैं, मसलन यही चीज अगर आप 5 यहाँ से हमने निकाला ना कितना बन रहा है 2, 5 का निकाला 2, 6 का निकाला कितना आ रहा है, तो 6 का हमारे पास क्या आ रहा है 2, 5 का कितना आ रहा है 4 आ रहा है, 5 का कितना आ रहा है 4। अगर हम इस फार्मूला में पुट करके देखें, ये वाला जो फार्मूला हमने यूज किया तब भी वही जवाब आएगा, ठीक है। इधर मैं पुट करके देखता हूँ एक मिनट। मसलन ये हमारे पास फार्मूला था फाई ऑफ n बराबर n इंटू 1 माइनस 1 अवर p1 इंटू 1 माइनस 1 अवर p2। अब फाई ऑफ मैं 5 पुट कर रहा हूँ, तो हमारे पास ये क्या है 5, इधर क्या आ जाएगा 5 और 1 माइनस 1 अवर p1। अब इसकी फैक्टराइजेशन करें तो क्या बनता है, एक ही आएगा हमारे पास, क्या आ जाएगा 5। तो अब यहाँ पर आप क्या पुट करेंगे 5 पुट कर लेंगे आप, ठीक है। तो मतलब हमारे पास कितने बनता है ये तकरीबन, हाँ 5 की प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 5 इंटू 1 5 बनता है। तो पहला क्या आ जाएगा 5। तो अब ये देखें हमारे पास क्या आ जाएगा 5 इंटू ये 5 आ जाएगा, और ऊपर क्या आ जाएगा 5 माइनस 1, तो क्या आ जाएगा 5 इंटू 4 अवर 5 से 5 कट जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। अब इधर भी देखें 4 आ रहा है, उस मेथड से भी देखें क्या आ रहा है 4। 6 के इधर हमने क्या निकाला है 2, उस मेथड से देखना है तो उससे आप देख सकते हैं। ये मैं रेज कर देता हूँ। अब 5 ऑफ 6 क्या आ जाएगा n देगा, मैं 6 पुट करूंगा, फिर 1 माइनस 1 अवर p। अब इसके क्या फैक्टर बनते हैं 2 एंड 3, तो 1 टाइम में यहाँ 2 पुट कर लूंगा, फिर 1 माइनस 1 अवर 3 पुट करूंगा, तो ये 6 इधर ये क्या बन जाएगा 1/2, और ये हमारे पास क्या बन जाएगा ये 3 है तो 3 माइनस 1, तो ये 6 इंटू 1/2, और ये हमारे पास कब बन जाएगा 2/3। अब 2 से 2 कट जाएगा, 3 से 6 कट जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, और यही 2 इसका इधर भी आंसर आया है, ठीक है। अब अगर आपके पास दो नंबर है m व n, तो इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं फाई ऑफ m डॉट फाई ऑफ n, इस तरह भी कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन क्या है, शर्त क्या है कि m और n का जीसीडी वो 1 होना चाहिए। मसलन हमारे पास कोई नंबर 12 है, 12 को मैं इस फॉर्म में ला रहा हूँ m व n में, तो 4 3, फिर 5 ऑफ 4 डॉट 5 ऑफ 3। अब इसका भी क्या आता है 2, इसका भी क्या आता है 2, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। अल्लाह हाफिज़।